जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक रंध्र, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, इसके पहले आप आशा करते हैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके होंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या बताए थे कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं भैया, छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पत्तियों में जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसी से क्या निकलता है मेरे भैया, ऑक्सीजन निकलता है। जैसे हमारे पास नाक होती है ना, उसे पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब इन्हीं स्टोमेटा को क्या करेंगे, हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। स्टोमेटा होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, ये खुलने तथा बंद होने की इसकी क्रिया विधि क्या होती है, सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं रंध्र क्या होता है। ठीक, रंध्र क्या होता है, देखिए पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। मतलब पत्तियों की सतह पर देखा जाए तो छोटे छोटे क्या होते हैं मेरे भैया, छिद्र होते हैं। ठीक है, यही छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक, यानी रंध्र बोलते हैं। अब ये करते क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है। जो प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान होता है, इन्हीं के रंध्रों के द्वारा होता है। एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण में होता कैसे आपको बता देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और जो जड़ से क्या आ जाता है मेरे भैया, जल आता है। ठीक, अब ये जब अभिक्रिया होती है तो सुने होंगे हमारे पास ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो C6H12O6 होता है। प्लस में क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इतना चीज होता है सर, यस सर होता है। तो ये बताइए, ये है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस के रूप में है। ऑक्सीजन भी मेरे भैया, ये भी आपको गैस के रूप में ही है। अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना तथा ऑक्सीजन को छोड़ना किसके द्वारा होता है, हमारे पत्तियों में। इस पत्ती, ये जो प्यारी सी पत्ती बनाएगी, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। जो किसके लिए, वाष्पोत्सर्जन की जो गैस निकालने की प्रक्रिया होती है, इसी के द्वारा होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भी गैस की आदान प्रदान होता है, इन्हीं के द्वारा होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। जैसे हम सांस लेने के लिए हमारे पास नाक होता है प्यारा सा ना, उसी तरह से इनके पास भी ऐसा होता है। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट में ले आ जाते हैं संरचना के बारे में। संरचना इनकी होती क्या, ध्यान से सुनिए। संरचना यदि आपको बनाना चाहें, ठीक है, तो अब हमको बना के दिखा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। मतलब जो पत्तियां होती हैं उनकी सबसे बाहरी परत पर पाई जाती है। और याद रखना, रंध्र जो होते हैं ना, रंध्र ज्यादा संख्या में, ये पत्ती हो गई ना, ये पत्ती के ऊपरी सतह हो गया। पत्ती के पिछली सतह पर रंध्र की संख्या ज्यादा होती है, ऊपरी सतह पर रंध्र की संख्या होती है बट कम होती है। ऊपरी सतह पे क्या होती है, ठीक है, ऊपरी सतह पर कम होती है और निचली सतह पर रंध्र की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, मान लेते हैं इस ऊपरी परत पे क्या हो जाएगा, धूल धक्कड़ कुछ भी जमा रहे तो दिक्कत हो जाएगी जो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, इसीलिए क्या हो जाती है, जैसे अब नीचे तो धूल धक्कड़ तो जमेगा नहीं, वो क्लीन तो रहता ही है। ठीक है, पत्ती कभी उठा के देखना, जो पेड़ की रोड की साइड में देखेंगे पत्ती के ऊपर एकदम से धूल मिट्टी ऐसे हो जाती है कि नहीं, उसे पलट के देखना तो नीचे क्लीन रहता है। क्यों, क्योंकि पीछे अब क्लीन इसलिए रखा रहता है क्योंकि वहाँ पर चिपक नहीं पाता, ऊपर से पत्तियों पे ही कुछ रह पाता है। ठीक, यहाँ पर स्टोमेटा वर्क नहीं कर पाएंगे बट नीचे के अच्छे से वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर कम संख्या तथा निचली सतह पर ज्यादा संख्या में होती हैं। अब ये होते क्या, रंध्र में दो सेम बीज के आकार का, देखिए ये तो आपका बीज लिख दीजिएगा, बीज के आकार की द्वार कोशिका पाई जाती हैं। इसमें दो आकार की, जब तुम्हारे पास क्या होता है, बीज आकार की क्या पाई जाती हैं, ये यानी रंध्र द्वार कोशिका पाई जाती है। अब ये कहा रखा, इसे ध्यान से सुनिए तो आप समझ जाएंगे इजीली। आपके सामने ये देखिए, आपको डायग्राम कैसे बनाना, देखिए ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेम के बीज के समान ऐसे आपको ये संरचना एक हो गई। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से यदि देखा जाए तो ऐसे दिखाना पड़ेगा यहाँ से, और ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा ये। तो ये दो बीज की समान संरचना होती, इसे क्या बोला जाता है, द्वार कोशिका बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है मेरे भैया, द्वार कोशिका बोला जाता है। ठीक है, ये द्वार कोशिका आपके सामने ही होगा। अब ये जो बीच में छिद्र होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भैया, यानी केंद्रक नहीं भाई, ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, इस छिद्र को रंध्र बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, रंध्र। और इसके अंदर ऐसे जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं। और इसके ऊपर ऐसे मीजोफिल सेल वगैरह होती हैं अलग अलग से, ठीक है, वो अपना देख लेना।
ठीक है, यहाँ से हो गई ऐसे, ठीक है। इसके अंदर ही क्या हो जाती है, ऐसे एक केंद्रक हो जाती है, ऐसे 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 संरचना में, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसे हम लवक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। इतनी चीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो दो दाने के समान दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं, द्वारक कोशिका। यही डिसाइड करता है कि हमारे पास, इसे इंग्लिश में देखा जाए तो समझ जाएंगे तुरंत। ये इसे क्या बोला जाता है, गार्ड सेल। जैसे आपके स्कूल में गार्ड होंगे ना, जिसे क्या कर देते, कोई पर्सन अंदर आना, कोई पर्सन बाहर जाना, उन्हीं के अनुसार जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, गार्ड सेल डिसाइड करती है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। तो वही चीज कह रखी तुम्हारे पास के द्वारक कोशिका में पाई जाती है। फिर द्वारक कोशिका के मध्य में रंध्र गुहा पाई जाती है। मतलब इसका जो ये बीच वाला रंध्र वाला जो बीच वाला पार्ट है, इसी को रंध्र गुहा को बोलते हैं। द्वारक कोशिका बाहर से पतली, देखा जाए तो तुम्हारे पास ये बाहर से पतली, बट अंदर से क्या होती है, यदि आपको ऐसे दिखा दिया जाए, ठीक है, ये अंदर से क्या होती है, यहाँ से देखा जाए, ठीक है, ये अंदर से देखा जाए तो देखिए अभी ऐसे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अंदर से यदि देखा जाए, ठीक है, तो अंदर से क्या होती है, ये देखिए कहाँ लिख दिया, बाहर पतली तथा अंदर मोटी होती है। तो अंदर आपको क्या कर देना, थोड़ा सा मोटा दिखा देना है, ठीक है। ऐसे क्या कर देना, अंदर से आपको ऐसे मोटा दिखा देना है, ठीक है। अंदर से ऐसे क्या कर देना, मोटा दिखा देना है। और बाहर वाली परत क्या होती है, पतली होती है। और इसी ये जो बनाए गए ना ब्लैक कलर का, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक कोशिका बोलते हैं, ठीक। इसके जो ये ऐसा कलर का स्ट्रक्चर, इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ऐसा जो बीचों बीच पाया जाता है, उसे केंद्रक बोलते हैं। और ये जो खाली स्थान है, इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक। तो इतना चीज़ें संरचना में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसी को एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। ये जो इतना चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे 60 नोट में ये पूछा जाता तो ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, यहाँ से, ठीक है, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि। मतलब कब रंध्र खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। हमारा नाक क्या होता है, कब ऑक्सीजन अंदर लेता, कब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता। तो उसके लिए आपको श्वसन तथा निःश्वसन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। उसी तरह से आपको क्या होगा, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की कोई ना कोई क्रिया विधि होगी, तभी तो खुलेगा बंद होगा। नहीं तो हमारे तो दिन रात खुले रहे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता जाए, आदमी दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर पानी का लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई क्रिया विधि। और याद रखना, ये पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले देखिए क्या होता है, रंध्र का खुलना तथा बंद होना द्वारक कोशिका पर निर्भर करता है। मतलब ये जो रंध्र हो गया, ठीक है, ये रंध्र कब खुलेगा, मतलब बताओ गेट कब खुलता है। ये गार्ड बताते हैं कि कब खुलेगा कब बंद होगा, क्योंकि इन्हीं पर सारा कुछ निर्भर करता है, गेट का खुलना तथा बंद होना। उसी तरह से हमारे पास क्या होती है, ये जो रंध्र होता है, रंध्र का खुलना तथा बंद द्वारक कोशिका पर निर्भर करता है। अब इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिए, लिखा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, जब द्वारक कोशिका में जल भरता है तो द्वारक कोशिका फूल जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। मतलब ये जब द्वारक कोशिका में पानी का भराव ज़्यादा होता है, ये द्वारक कोशिका में पानी का जल का भराव ज़्यादा होता है, तो ये कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिससे रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये याद रखना। दोबारा सुनते हैं, जब द्वारक कोशिका में जल भर जाता है तो द्वारक कोशिका फूल जाती है और रंध्र क्या हो जाता है भैया, खुल जाता है। प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर दिए, जब जल का भराव होता तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरी ओर जब द्वारक कोशिका में पानी की कमी होती है तो द्वारक कोशिका पिचक जाती है, ठीक है। द्वारक कोशिका क्या हो जाती है, पिचक जाती है, जिससे रंध्र बंद हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, रंध्र बंद हो जाता है। तो प्लीज इसमें क्या नोट डाउन करेगी, पानी की कमी होती है, जिससे क्या हो जाती है, द्वारक कोशिका पिचक जाती है, ठीक है, और अपने आप रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। और याद रखना, पानी के साथ साथ हमारे इस द्वारक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भी निर्भर करती है, कब ये ओपन होगा, कब ये क्लोज होगा। अब ये बताइए, पानी का कम होना और ज़्यादा होना क्यों ये होता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि पानी की यदि कमी होगी तो पेड़ क्या हो जाएगा, मरने का चांस ज़्यादा बन सकता है कि नहीं। इसीलिए क्या होता है, यही डिसाइड करते हैं कि पानी यदि ज़्यादा है तो खोल दे, कोई टेंशन नहीं, आवाज आओ। पानी की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगी, पेड़ मुरझा जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, उसको हम पिचका देते हैं, ठीक है, जैसे रंध्र कोशिकाएं तुरंत बंद कर देती हैं। यह क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और याद रखना, पूछेगा ना, मान लेते ये 2 पॉइंट पूछा जाता है, और ये पॉइंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है कि कब ज़्यादा होगा कब कम, उससे भी खुलता और बंद होता है, ठीक। मगर मोस्टली पानी के जल के भराव के कारण से सारा चीज़ होता है,
ठीक है, तो ये था मेरे टोटल भैया यानी रंध्र के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो रंध्र पे हमने पूरा डिटेल में देख लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।